अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक किसे बोला जाता है, ये आपके पास एक पीरियोडिक टेबल का सैंपल शो कर दिया है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1 ए है एंड ग्रुप सेकंड ए है, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेंटर जो पोर्शन होता है वो डी ब्लॉक है, एक्सट्रीम राइट साइड वाले आपके पास पी ब्लॉक्स होते हैं, और जो नीचे दो आपके पास शो किए हुए हैं सीरीज़ वो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब आपके पास है ग्रुप 1 ए एंड सेकंड ए को एस ब्लॉक बोलते हैं। इनको एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है, इसके रीज़न देखते हैं। सोडियम आपके पास ग्रुप 1 ए का मेंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर सेकंड ए का एलिमेंट है। इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है वो भी किस में एंटर हो रहा है, एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। ब्लॉक इसलिए बोला गया है क्योंकि इनका जो आखिरी शेल है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। तो वो तमाम एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई ग्रुप 1 ए आर कार्ड अल्कली मेटल। ग्रुप 1 ए को अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं एंड ग्रुप सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है। ग्रुप 1 ए को अल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं, ये अल्कली का वर्ड एक अरेबिक वर्ड से अराइज हुआ है। अल मतलब प्लांट्स, किस मतलब ऐश, यानी जब प्लांट्स की ऐश यानी प्लांट्स को जब जलाया जाता है तो उसके नतीजे में जो ऐश बनती है, उस ऐश के अंदर यानी जो रॉक बनती है उसमें दो एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में पाए गए थे। एक था सोडियम और एक आपके पास है पोटाशियम। सोडियम भी अपने कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया गया था और पोटाशियम भी कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाया गया था। अगर इनके ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स वगैरह को पानी में हल करें तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाती हैं। तो इस अल्कली की नेचर की वजह से, स्ट्रॉन्ग बेसिक करैक्टर की वजह से इन एलिमेंट्स को, और प्लांट्स की ऐश में चूँकि ज़्यादा ये एलिमेंट्स पाए गए थे, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स जो हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये अल्कली मेटल्स हैं। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि हाइड्रोजन इस ग्रुप का एलिमेंट ज़रूर है लेकिन वो एक अल्कली मेटल नहीं है। ग्रुप सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो मेटल्स हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी नेचर भी बेसिक इन नेचर है, और दूसरा वो अर्थ के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं एलिमेंट्स। अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, आपके पास जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं सबकी शाइनी सरफेस है, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं और हाईली रिएक्टिव हैं। अब किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है ना वो आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं वो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो आपके पास पीरियोडिक टेबल के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा है। अगर इनका साइज़ ज़्यादा है, न्यूक्लियस की पावर आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ईज़िली लूज़ हो जाते हैं। इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम और रिएक्टिविटी इनकी क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट ये अल्कलीज प्रोड्यूस करती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH एंड KOH। कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपको किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता है तो कन्फिग्रेशन करना फिर काफ़ी ईजी हो जाता है। इसको आप रटा ना लगाएं, एटॉमिक नंबर को लर्न करने का एक तरीका है। लिथियम आपके पास थर्ड पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर है 3। आगे आप प्लस करते जाएं। मैजिक नंबर टर्म यूज़ होती है 8 8 18 18 32। अब आपके पास है 3 3 के अंदर 8 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 11। 11 के अंदर दोबारा से 8 प्लस कर दें तो 19। फिर उसके बाद आप इसमें 18 प्लस करें तो 37। 37 में अगेन 18 प्लस करें तो वो आपके पास आ जाएगा 55, और इसमें प्लस कर दें 32 तो वो आपके पास आ जाएगा 87। यानी मैजिक नंबर है आपके पास 8 18 18 32।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास जो एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करते हैं ना, उसके अंदर शेल्स की तादाद भी उतनी ही होती है। अब अगर हम यहाँ पे केस देखें सोडियम का, पोटाशियम का, सोडियम बिलोंग कर रहा है पीरियड नंबर 3 से, ठीक है। तो इसके अंदर शेल्स की तादाद देखें, शेल्स भी इसके अंदर 3 है, पहले में 2, 8 और 1। पोटाशियम ये बिलोंग कर रहा है आपके पास पीरियड नंबर 4 से, तो इसके अंदर जो शेल्स की तादाद है वो भी क्या है, 4 है। यानी हमारे पास जो एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करेगा वही उसके क्या होते हैं, शेल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे अगर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो एस पे ख़त्म हो रही है, तो इसकी जनरल कन्फिग्रेशन हुई NS1। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखेंगे ना, तो आपके पास ये नोबल गैसेस के नाम लिखे हुए हैं। अब इसका क्या मतलब होते हैं, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम का देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो हीलियम के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो इसका लिथियम और हीलियम की जो फर्स्ट कन्फिग्रेशन है वो सेम है। लिथियम के अंदर फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो किस में जाएगा, 2s1 में जाएगा। अगर हम सोडियम की बात करें, इसमें है 11 इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम की नियॉन के साथ जो पहली कन्फिग्रेशन है वो सेम है। पहले 10 इलेक्ट्रॉन तक सोडियम और नियॉन का बिहेवियर सेम है। फिर सोडियम के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो 3s1 में जाएगा। अब ये जो 3, 4 ये इनके पीरियड नंबर्स के अकॉर्डिंग भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब जैसे आपके पास है पोटाशियम, पोटाशियम की जो फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन तक कन्फिग्रेशन है वो आर्गन जैसी है, ठीक है। इसमें पोटाशियम में चूँकि एक एक्स्ट्रा है तो वो आपके पास 4 पीरियड्स का मेंबर है, तो वो किस में जा रहा है, 4s1 में जा रहा है। अल्कली मेटल्स की जो जनरल कन्फिग्रेशन है वो ये बताती है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसलिए ये बनाते हैं यूनी पॉजिटिव आयन। और इनकी जो जनरल आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, और ये आपके पास मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अल्कली मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी हुई हैं। एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, तकरीबन वही पॉइंट्स होंगे यहाँ पे भी। डाउन द ग्रुप आते हुए अगर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। उसकी रीज़न, एटॉमिक रेडियस इसलिए इंक्रीज़ कर रहा होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप आपके पास शेल नंबर इंक्रीज़ करते हैं। अब शेल नंबर इंक्रीज़ करेंगे तो साइज़ भी इंक्रीज़ करेगा। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो डाउन द ग्रुप आते हुए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अब डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम की जो पैकिंग है वो साइज़ ज़्यादा होने की वजह से लूज़ हो जाती है। इस लूज़ पैकिंग की वजह से हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होते हैं, कम होते हैं। हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, डाउन द ग्रुप आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है, और साइज़ और आयोनाइजेशन एनर्जी इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है, जिसकी वजह से साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना आसान होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कम होगी। अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मैस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीसियम, इनकी डेंसिटीज़ की वैल्यूज़ चेक करें। सोडियम की डेंसिटी आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा है, किसके मुकाबले में, पोटाशियम के मुकाबले में। अगर देखा जाए एटॉमिक मैस किसका ज़्यादा है, पोटाशियम का ज़्यादा है, तो डेंसिटी भी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, पोटाशियम की। लेकिन डेंसिटी ज़्यादा किसकी होती है, सोडियम की। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए है कि हमारे पास ये जो पोटाशियम है इसका एटॉमिक वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। एटॉमिक वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है किसके मुकाबले में, एटॉमिक मैस के मुकाबले में। अब अगर इसका एटॉमिक वॉल्यूम आपके पास सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पोटाशियम की। ये वैल्यू आपने MCQ के लिए याद करनी है, स्पेशली सोडियम एंड पोटाशियम की। नेक्स्ट देखें, आपके पास है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़ रेशो, जिसे हम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। आपके पास ऐसे आयंस जिनका साइज़ छोटा होता है उनकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है।
तो डाउन द ग्रुप आते हुए साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनकी साइज़ अगर ज़्यादा हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो डाउन द ग्रुप आते हुए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब चूंकि ये मेटल्स हैं, मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनकी वैल्यू भी डाउन द ग्रुप जाते हुए कम होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। अब चूंकि ये मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, शेयर नहीं करती हैं, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एंड आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक काफ़ी इजी टॉपिक है और ये इस पूरे चैप्टर की बेस है। पूरे चैप्टर को स्टडी करने के लिए आपको ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कौन डिक्रीज़ कर रहा है, कौन इंक्रीज़ कर रहा है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लाजमी आनी चाहिए।